हैं? अब तो करवा चौथ भी नजदीक आ रहा। माताओं के लिए सबसे बढ़िया दिन आ रहा है। उस दिन एक पति हमसे मिले, बोले महाराज पत्नी वैसे भले किसी दिन चाहे कुछ न करे, लेकिन उस दिन तो महाराज ऐसा भाव होता, क्या बताएं। हमने कहा क्यों? बोले देवी कहती हम व्रत किए हैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। हमने कहा हाँ सही है। तो बोले देवी दिन भर ये धमकी देती है, ये नहीं लाया अभी व्रत तोड़ दूंगी, ये नहीं लाए तो अभी व्रत तोड़ दूंगी। और इधर व्रत तोड़ा और उधर गोविंदाय नमो नमः। अरे राम राम, राधे राधे बोलना पड़ेगा मैया, दोनों हाथ उठा के। आप तो ऐसा नहीं करती, बोलो। गोसाईगंज की माताएं तो ऐसा नहीं करती ना। पति को धमकी दें कि आज कंगन नहीं लाए तो सोच लो आज व्रत तोड़ दूंगी, और व्रत तोड़ी तो समझ लो उम्र घटेगी। करवा चौथ का भाव केवल उपहार तक सीमित मत रखो मैया। आज टीवी में सीरियलों में देख देख के लोगों ने उसे उपहार का त्योहार बना लिया है। अगर कोई पति अपने पत्नी को उपहार ना दे तो करवा चौथ उस दिन बिगड़ जाता है ना। करवा चौथ का नियम है पत्नी 16 श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके और सुबह से ही प्रसन्न भाव में और निराजल व्रत करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करे। और पति का भाव है कि जितनी सामर्थ्य है उस भाव से अपने पत्नी के लिए जो सेवा कर पाए वो करे। पति सामर्थ्यवान ना हो, स्थिति सही ना हो तो देवी को जबरदस्ती कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता केवल त्योहार के लिए, केवल गिफ्ट के लिए नहीं है। उस दिन भाव से प्रेम से चलनी में मुख देखे और ये कहें भगवान से, हे प्रभु आपने मुझे इतने प्यारे पति, इतने सुंदर पति देवता दिए हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनकी उम्र बढ़े, खूब सुख समृद्धि इनके जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और कितने घरों में मैं देखता हूँ लोग लड़ते रहते हैं, सुबह से लड़ाइयाँ। कितनी पत्नियां तो जबरदस्ती कुछ खा लेती हैं गुस्सा में, लो बस खुश हो गए, तोड़ दिया व्रत। यही चाह रहे थे तुम, टिंकू के पापा, तुम हमेशा यही करते हो, हर करवा चौथ पे तुम्हारा यही नाटक चलता। तो ऐसा भाव ना हो। त्योहार आनंद के लिए है, केवल गिफ्ट लेने देने के लिए नहीं है। इस बार माता जी ऐसा न करिएगा। जो सामर्थ्यवान हो उन्हें जो बने वो देना चाहिए, नहीं है तो ठीक है आगे पीछे देखेंगे। केवल उपहार पाके ही आप व्रत करें और केवल गिफ्ट के लिए ही व्रत करें कि आज कुछ मिलेगा, तो ये सुंदर भाव नहीं है। सुंदर भाव तो है कि हर मैया अच्छा श्रृंगार करके सुबह से निराजल व्रत करते हुए और पूजा की सब विधि विधान से सामग्री इकट्ठा करे और उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले, भजन करे, जितना हो सके झूठ न बोले, जितना हो सके कोई विकार मन में ना आए, सारा नियम धर्म करते हुए और शाम को चंद्रमा का दर्शन करें, पति देव का मुख देखें, उनके हाथ से जल पिए और फिर प्रेम से बैठ के अपना जो व्रत का पारण करना है वो करें। तब होगा करवा चौथ आपका सिद्ध और तब पति के जीवन में सुख समृद्धि और उनकी आयु बढ़ेगी। केवल गिफ्ट का उपहार नहीं है, ये प्रेम और भाव का करवा चौथ उपहार है। क्या बोलना पड़ेगा और जोर से? धुंधली मैया तो भैया आई, बोले ये फल लेने के लिए बुलाए हो? कैसा फल है? बोले देवी फल पाओगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये फल है जो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा फल है। अच्छा महाराज तो क्या करें? बोले इसको पा लीजिए। बोले ठीक है। जैसे खाने चली वैसे रोक दिया। बोले कुछ नियमों का पालन करना है। और नियम क्या है? 5 नियम बताए। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावध स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। पहला नियम है सत्यम, यानी सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना 1 साल तक।
शौचम माने पवित्रता का भाव रखना है, दया माने प्रेम करना है, दानम माने कुछ न कुछ दान पुण्य सेवा, जो आए अतिथि द्वार पे उसकी सेवा करनी। और पांचवा नियम है एक भक्तम तु भोजनम, एक वर्ष तक केवल एक टाइम भोजन करना है, केवल एक समय। अब आप बताओ, ठंडी का महीना था, धुंधली को पसीना आ गया, बोले सत्यम राम 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 राम, मैंने तो जीवन में केवल झूठ बोला है, कभी सत्य बोला ही नहीं है। कैसे बोलूंगी महाराज, मैंने तो केवल जीवन में हमेशा झूठ बोला है, सत्य बोला ही नहीं है, तो कैसे बोलूंगी। दूसरा है दानम, दान पुण्य चलो थोड़ा बहुत कर लूंगी। शौचम पवित्रता, तो कहा कि पवित्रता का तो मुझ में कोई भाव है नहीं, मैं तो हमेशा झूठा मुंह करके ही सो जाती हूं। पांचवा और अंतिम सबसे कठिन है एक भक्तम तु भोजनम, एक वर्ष तक एक टाइम भोजन करना है, एक समय केवल भोजन करना है। बताओ, एक समय। अब धुंधली ने कहा महाराज आप तो जानते हो मैं 5 बार खाती रहती हूँ, फिर भी मुझे भूख लगी रहती है, अब एक समय खा के मैं कैसे जिंदा रहूंगी, और यदि मैं जिंदा नहीं रही तो मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी।